अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ आपके सवाल हैं उनके आंसर करने वाला हूँ और कुछ खबरें आ रही हैं निकल कर उनके हवाले से हम बात करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग जो है सिविल आईडी नहीं है लेकिन लीगल तरीके से रह रहे हैं, मतलब सिविल आईडी या तो खो गया है या फिर किसी भी तरीके से अभी बना नहीं है, नए हैं या फिर रिन्यूअल करने के लिए डाला है, किसी भी तरीके से कुछ भी है तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। एंट्री एग्जिट के हवाले से बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए हो जाता है अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो आगे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, आप बहुत सारे लोग इस तरीके का सवाल भी करते हैं और ये अपडेट भी है कि भाई सिविल आईडी अभी बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी लोग नए जा रहे हैं, पुराने वहाँ पे रह रहे हैं, आपका सिविल आईडी एक्सपायर होने वाला है। किसी भी तरीके से कोई भी पर्पज़ हो सकता है आपकी सिविल आईडी का। तो अभी आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। सिविल आईडी सभी के बन रहे हैं, सारे ऑफिस वगैरह ओपन है, सब कुछ ओपन है, सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है काफ़ी बड़ी, और लोग इस चीज़ के बारे में सोचते भी हैं, सवाल भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं कि हमारा जो सिविल आईडी है वो गुम गया है किसी भी तरीके से या फिर कहीं पे रह गया है, मतलब हम वहाँ से जा नहीं सकते, सिविल आईडी लेकर आ नहीं सकते, किसी भी पर्पज़ से हम कहीं गए थे तो गुम गया सिविल आईडी, अभी बना नहीं है, या फिर हमने रिन्यूअल के लिए दिया हुआ है, हमारा सिविल आईडी नहीं आया। तो क्या उस दौरान अगर हमें किसी भी तरीके से पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो क्या हमें रिपोर्ट कर देंगे या नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें बहुत सारे लोग मालूम करना चाहते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका सिविल आईडी किसी भी तरीके से गुम गया है यानी कि खो गया है और आपने कहीं पर भी कंप्लेन नहीं किया है, ना ही आप लेबर कोर्ट गए, ना ही पुलिस थाने में आपने अपने नज़दीक ही वहाँ पे कोई भी कंप्लेन दर्ज नहीं की है, और उस दौरान अगर चेकिंग में आप पकड़े जाते हैं तो आपको मुश्किलें हो जाएंगी। तो आपको सबसे पहले, अगर आपका सिविल आईडी गुम गया है या फिर कहीं किसी दूसरी जगह पर रह गया है, आपको ध्यान नहीं है कहाँ रहा कहाँ नहीं रहा, तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है, अगर आपको परेशानी से बचना है तो तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं, अपना एक कंप्लेन दर्ज करा दें। और उसके बाद में अगर कहीं भी घूमने के लिए निकलते हैं या फिर किसी भी तरीके से, जब तक आपका दूसरा सिविल आईडी नहीं आता है, अगर उस दौरान बीच में कभी भी आपको पकड़ लिया जाता है तो वो कंप्लेन आप दिखा देंगे, लेबर कोर्ट में आप जो गए हैं वो दिखा देंगे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है और आपका सिविल आईडी गुम गया है तो फिर आपको काफ़ी बड़ी परेशानी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप अभी नए गए हैं, आपका सिविल आईडी नहीं बना है, तो भी आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, या फिर आप पहले से रह रहे हैं, आपने उसके लिए अप्लाई किया है, आपका पुराना सिविल आईडी आपके पास में है, वो एक्सपायर हो चुका है, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्रूफ दिखा सकते हैं कि हमने अप्लाई कर दिया है, तो भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन वही है, अगर आपका सिविल आईडी वैलिड है और आप कहीं दूसरी जगह पे काम करते हैं, जहां का आपका एड्रेस है, जो काम का आपका सिविल आईडी है, उस जगह पे काम नहीं करते हैं, चाहे वैलिड हो, कुछ भी हो आपका सिविल आईडी, चाहे आपको 2-4 महीने ही क्यों नहीं गए हुए हैं, तो आप नहीं रह पाएंगे, आपको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि इस तरीके की चेकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का, जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एक चेक इन अभियान काफ़ी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। अभी एक महबूला के अंदर कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, मतलब 12 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। और ये जो वो लोग हैं जो कि अलग अलग तरीके से, किसी के पास में सिविल आईडी नहीं है, किसी के पास में है तो वो कहीं दूसरी जगह का है, किसी के पास में एक्सपायर हो चुका है, रिन्यूअल नहीं किया है, इलीगल हो गया है, इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो लोग हैं ये वो पकड़े गए हैं। कुछ लोगों को और गिरफ़्तार किया गया है जिनके पास में सिविल आईडी वगैरह किसी तरीके का कोई भी प्रूफ नहीं था। लगभग 27 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। कुछ लोगों को शराब बनाने के चक्कर में गिरफ़्तार किया गया है, ये जलेब में किया गया है, और इनके पास में कोई भी सिविल आईडी वगैरह कहीं पर भी कुछ भी नहीं था। और ये लोग जो थे इलीगल तरीके से धंधा कर रहे थे, इलीगल तरीके से शराब वगैरह, जलेब में भी, महबूला में भी, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोकेशन पे ये कामकाज कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा भाइयों, अगर आप कोई भी ऐसा कामकाज करते हैं जो इलीगल है कुवैत के अंदर और उस दौरान आप पकड़े जाते हैं, तो आपका सिविल आईडी वैलिड हो, इनवैलिड हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, आप लीगल हो, इलीगल हो, तो फिर आपकी सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई सिर्फ तभी होगी जब आपका सिविल आईडी
वैलिड है और आप किसी गलत चक्कर में फंस गए, आपको फंसाया जा रहा है और उसके पुख्ता सबूत आपके पास में है, तो आप जो है अपना केस लड़ सकते हैं और उसके बाद में आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप वाकई में जो है इलीगल काम कर रहे हैं, कितनी आप कुछ भी कर लें, आपका कफिल कैसे ही हो, तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हम इंडिया जाना चाहते हैं, क्या अभी सही रहेगा जाना या नहीं रहेगा, और क्या पीसीआर की ज़रूरत है या नहीं है। और बहुत सारे लोग इंडिया से कुवैत जाना चाहते हैं, तो वो भी जानकारी चाह रहे हैं कि पीसीआर कराना ज़रूरी है या नहीं, वैक्सीन सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप इंडिया से कुवैत के लिए जा रहे हैं, वैक्सीन लगी है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में पीसीआर की अब इतना ज़रूरी नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। हालांकि एयरपोर्ट पर मांग लेते हैं कभी कभी जो चेकिंग वगैरह करते हैं। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा, आपको सलाह यही देना चाहूँगा, 500-600 रुपये के चक्कर में आप अपना पीसीआर ना रद्द करें, आप उसको करा लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे आपकी भी सेफ्टी हो जाएगी और आप जिस प्लान में जा रहे हैं उसमें सारे लोगों की सेफ्टी हो जाएगी। और आपको अगर बाई चांस पहले इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसा नहीं है कि ये आप पर लागू कर दिया गया है कि आपको कराना ही कराना है, तो आप ऐसे बाई चांस अगर आपसे पूछ लिया गया, अगर आपके पास में होगा तो आप इसको दिखा सकते हैं कि ये हमारा पीसीआर रहा, ये सारी चीज़ें रहीं, और उसके बाद में आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा, चाहे इंडिया से आएँ या इंडिया में जाएँ, जो भी है किसी भी तरीके से, तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं किसी भी कंट्री का, तो आप इस टाइम पे जो है अपना पीसीआर वगैरह कराएं, थोड़ा बहुत 500-1000 के चक्कर में अपने पीसीआर को रद्द ना करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है उन लोगों के हवाले से जो लोग कुवैत के अंदर कामकाज करते हैं, जिनकी सैलरी वगैरह नहीं मिल रही है, उनको परेशानी हो रही है, तो क्या वो अभी अपनी सैलरी को लेकर कहीं पे जा सकते हैं, या किसी भी तरीके से कोई ऐसा मसला है जो कि उनकी सैलरी दिलवा सकता है कोई भी बंदा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट देखता हूँ, इसी तरीके से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर जी हमने 5 महीने वहाँ पर काम किया, 5 महीने वहाँ पर काम किया, हमारी सैलरी नहीं मिली है। तो सैलरी की जो परेशानी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर उन लोगों को आती है जो अपने काम से भाग जाते हैं और फिर दूसरी जगह पे काम करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे कोई भी लीगल एक्शन ले नहीं सकते। जब लीगल नहीं ले सकते तो कोई भी बंदा उनके साथ में धोखा कर देता है। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आप लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, फिर भी आपकी सैलरी नहीं दी गई है 5-6 महीने से, आपकी कंपनी है या फिर आपका कफिल है, तो आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट वगैरह भी करते हैं, उनकी सैलरियाँ भी मिलती हैं और लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं, सब कुछ उनका हो जाता है, लेकिन थोड़ा डिले होता है, थोड़ा देर लगती है, लेकिन सैलरी उनकी नहीं मरती है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर करी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अब हमेशा हमको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कुवैत में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ में ज़रूर अपडेट रहिएगा। टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके वीडियो को आगे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, और आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो भी आप जो है लिख सकते हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।